the task and he is elected to bowl fast. परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया मिला समंदर से दरिया नहीं रहता। इंसान को चाहिए कि वो अपने वजूद के साथ टिका रहे, वो अपने बेसिक के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि इंसान की पहचान उसके बेसिक्स और उसके वजूद से होती है। अगर वो अपने से ऊपर वाले को देखकर ना खुश होता है तो ये उसकी नाकामी है। उसे चाहिए कि वो अक्सर अपने नीचे वाले को देखे और उसको देखकर ऊपर वाले का शुक्र अदा करे कि मैंने इनसे अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया है और मेरी खेल, मेरे जीत और मेरे हाथ का जो फैसला था वो उस ऊपर वाले के हाथ में था, लेकिन मैंने अपनी तरह से 100% एफर्ट दिया। बाकी मेरे हिस्से में, मेरे मुकद्दर में जो लिखा था वही मेरे हिस्से में आया है। अगला मैच इस वक्त आपके स्क्रीन पर होगा गांव देवी गावठन उरन वर्सेस वर्ली एसएसपी 11 का। या स्पर्धेमध्ये मात्र एक मोठा आवाज मच्छिंद्र पाटील सर ज्यांनी कतरमध्ये जाऊन समालोचन केलं, तदनंतर पंजाबमध्ये जाऊन पण त्यांचं सिलेक्शन झालं आणि पंजाबमध्ये पण जाऊन त्यांनी समालोचन केलं। एक गर्व आहे की आमचा एक आगरी कोली आगरी मनुष्य जाऊन मात्र कॉमेंट्री करतोय आणि आगरी कोल्यांचं नाव मात्र या समालोचकाच्या माध्यमातून हा वर आणतोय। आणि कौतुक असेल मच्छिंद्र पाटील सरांचं, ज्यांनी पंजाबमध्ये जाऊन सुद्धा कॉमेंट्री केली, कत्तरमध्ये जाऊन सुद्धा कॉमेंट्री केली। एक असा गोड आवाज, हिंदीचा आवाज आज या मुंबई कप सीझन 2 मध्ये आज आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत। सुंदर असा आवाज, सुंदर अशी डॅशिंग पर्सनॅलिटी, सुंदर असा फ्लो आहे त्यांचा बोलण्याचा आणि एक मोठा अनुभव, एक दांडगा अनुभव। मच्छिंद्र पाटील मॅन फ्रॉम रायगड, एक प्रसिद्ध समालोचक म्हणून त्यांची ख्याती आणि एक चांगला व्यक्तिमत्व, एक दिलखुलास माणुसकी आहे या माणसाकडे। चला मैदानाच्या आतमध्ये होणारा सामना गावदेवी गावठण उरण। विनंती असेल दोन्ही संघांचा 12th मॅन 12वा खेळाडू कॉमेंट्री कक्षाकडे पाठवून द्यावा, अन्यथा मॅच सुरू होणार नाही। आयोजकांकडून ही हिदायत आहे आपल्याला। दोन्ही संघाचे 12th मॅन उमेश 11 SSP यांचा 12th मॅन आणि गावदेवी गावठण आणि एक मोठा सामना इथं मात्र मुंबई वर्सेस उरण, कारण एक संघ उरणवरनं दाखल झालाय तो दूसरा संघ खार बांद्रा। किरण सर, आपको याद होगा जब हमने उमेश 11 के पैकर्स उमेश भाई का जब इंटरव्यू लिया था तो हमने उनसे सवाल पूछा था कि उमेश भाई आप क्या कहना चाहेंगे एज अ पैकर, आप क्या देखते हैं कि जब आपको प्लेयर को मैनेज करना होता है और टीम की बॉन्डिंग करनी होती है तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? सर, त्यांनी सांगितले होतं की मुंबईमधनंच खरी सुरुवात झाली होती टेनिस क्रिकेटला आणि ते फक्त मुंबईचेच प्लेयर त्यांच्या टीममध्ये ठेवतात असं त्यांचं म्हणणं होतं। और किरण सर, उनका एक ये जवाब भी था कि मुंबई का रिजा ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि मुंबई ने ही टेनिस को प्रमोट किया है और आज दुनिया भर में जहां जहां कहीं भी टेनिस क्रिकेट को मान्यता प्राप्त है या टेनिस क्रिकेट खेला जाता है तो उसमें पूरा श्रेय जाता है मुंबई के टेनिस क्रिकेट प्लेयर्स का। म्हणून सर मुंबईला क्रिकेटची पंढरी सुद्धा म्हटलं जातं। गावदेवी गावठण यांनी नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण निवडलं आणि इथं मात्र आमंत्रित केलंय उमेश 11 SSP संघाला इथं मात्र फलंदाजी करण्याचं आमंत्रण दिले। चला, मैं दोनों ही टीमों के कप्तान से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाएं और बल्लेबाजी टीम अपने बल्लेबाजों को बराए मेहरबानी जल्द से जल्द विकेट पर भेजें। सिराज सर, हा असा पहिला संघ आहे जे हडल करून
पाहुण्यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेले आहे आणि या स्पर्धेला मात्र एक चार चांद लागलेली आहे, कारण यांच्या माध्यमातून चिराज सर जे या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेलं आहे. चिराज सर काय म्हणाल यांच्याबद्दल? कालपासून यांनी आपलं किमती वेल या स्पर्धेसाठी दिलेला आहे. किरण सर, देखिए मोहन चिराज सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और ऐसी शख्सियत के बारे में, इनकी काम के बारे में कुछ कहना, मैं समझता हूं उगते हुए सूरज को दिया दिखाने के मानिंद है. मैंने कल भी सर के लिए एक शेर कहा था कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं बड़े रहते हैं. और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं. और ये बात हकीकत है कि आज माननीय आदरणीय सम्माननीय राज साहब ठाकरे की पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, और महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र का कैसा ही नेता क्यों ना हो, जब वो राज ठाकरे साहब के मध्य मुकाबिल आता है, जब उनके सामने आता है तो नमस्त होता हुआ हमें नजर आता है, और अपने अपने अल्फाजों को जब वो राज साहब के सामने कह नहीं पाता तो शर्मिंदा होता हुआ नजर आता है, और उन्हीं से इनका सिलसिला जुड़ा हुआ है. जबरदस्त इथं मात्र व्यक्तिमत्व चिराज सर, क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम करणारा हा व्यक्तिमत्व, आणि 2 दिवस त्यांनी मात्र वेळ दिलेला आहे या स्पर्धेसाठी. किरण सर, आज की तारीख में अगर आप देखें तो इंसान के पास 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है वक्त और पैसा. जब इंसान अगर अपना पैसा भी लगाता है और अपना वक्त भी देता है तो इससे जाहिर होता है कि इंसान का दिल कितना बड़ा है, और वो खेल के प्रति या अपने नौजवान पीढ़ी के प्रति कितनी मोहब्बत रखता है. ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने अपना वक्त भी दिया है, और इस प्रोग्राम को, इवेंट को कामयाब बनाने में एज ए फाइनेंशियली भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है. इसके लिए मैं पूरी कमेटी की जानिब से सर का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ. चिराज सर, तुम्ही एक विसरलात की काल त्यांनी एक ऐलान केला होता की याच्यावर मी मोठी स्पर्धा मी करणार पुढच्या वर्षी. जरूर जरूर सर, हम जिंदा रहे तो जरूर उस इवेंट में भी 2022 में जो इवेंट आएगा उसमें भी हम आकर कमेंट्री करने का उम्मीद रखते हैं कि हमें मौका मिलेगा, और हम आकर उसमें भी कमेंट्री करेंगे. और सर को फिर से हम, और ये भी दुआ है कि सर 2022 में कॉर्पोरेटर बन के आए और वो बहुत बड़े पैमाने पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करें. नक्कीच सर, आम्हाला पण वाटतं सर जिंकून यावं आणि क्रिकेटला असाच प्रमोट करावा. जाऊया मॅचच्या दिशेनेच. मैदानाच्या चालू होणारा सामना गावदेवी गावठाण. हो, लो फुलटो चेंडू होता, मात्र एक अवांतर धाव आणि इथं खातं उघडते. सो पहली गेंद पर थोड़ी सी गलती करता हुआ ये गेंदबाज, वाइड गेंद थी, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर, अंपायर ने इसे वाइड का करार दिया, और पहली रन के साथ खाता खुलता हुआ वर्ली एसएसपी का. दूसरी गेंद लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जा रही है, सीमा रेखा के बाहर, और 4 रनों के लिए हाला भाकरी चौकार. जबरदस्त एलिगेंट स्ट्रोक था, बिल्कुल गेंद को देखा अपने रडार में, और बिल्कुल सेंसिटिव माइंड्स के साथ गेंद को जबरदस्त लॉफ्ट किया. गेंद गई है बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की रीजन से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. जबरदस्त बैटिंग, पहले ही गेंद पर इरादे दर्शाता हुआ ये बल्लेबाज. सिराज सर, मॅनेटरी पॉवर प्ले सुरू असताना फलंदाजांनी मात्र फायदा घेतलाय. आपण बघाल तर 38च्या सर्कलमध्ये फक्त 2च खेळाडू तिथं उभे आहेत. बघा, एक लॉंग ऑफला आहे आणि एक मिड विकेटच्या दिशेने, आणि सुंदर असा फटका लागवला, तोच म्हणजे प्रीतम परब. हा एक मोठा नाव आहे टेनिस क्रिकेट जगतातला, मुंबईचा हा खेळाडू आहे. थोड़ा सा स्टांस में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आई, बिल्कुल रनअप टूटा था उनका, और गेंद को गेंद कर नहीं पाया, अंपायर ने इसे डेड बॉल करार दिया. सो गेंदबाज रोहित अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे प्रीतम परब. लोअर फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास, पैर निकला था बाहर अपनी क्रीज के, पॉपिंग क्रीज से पैर को बाहर निकाला था, लेकिन जैसे ही गेंद को थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर देखा, लेफ्ट किया, उसे अंपायर का इशारा, वाइट रन, और वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. सर, जबरदस्त सुरुवात इथं मात्र उमेश इलेव्हन संघाने केलेली आहे. काय सुंदर एक चौकार. पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू, इथं मात्र फलंदाज फसले. बिल्कुल लोअर फुल टॉस गेंद थी, पैरों के बिल्कुल बीचों बीच ये गेंद पैरों से टकराई, एक अपील हुई वहां पर लेग बिफोर दी विकेट की, लेकिन अंपायर ने शायद विकेटों के बीच में नहीं पाया और नॉट आउट करार दिया बल्लेबाज को. अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज रोहित की. सिराज सर, एक सुनहरा मौका आया था बल्लेबाज को. लो फुलटॉस गेंद थी, कहीं भी मार सकते थे, लेकिन मिस कर बैठे.
बिल्कुल चांस मिलता है किरण सर, और फायदा वही उठाता है जो वक्त का धनी होता है। इस बार देखिए फिर दिशा से भटकी हुई गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर, साधारण सी गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज। कुछ वेरिएशन नजर नहीं आ रहा, कुछ अट्रैक्शन नजर नहीं आ रहा है गेंदबाजी में। चाहिए कि इंपैक्ट के साथ, पावर के साथ गेंदबाजी करें ताकि अपनी टीम को जीत का सेहरा पहना सके। इस बार लॉफ किया है, कवर रीजन में गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। सुंदर असा चौकार ठोकलाय, मात्र पॉइंटच्या दिशेने काय सुंदर फटकेबाजी चालू आहे। मॅनेटरी पॉवर प्लेचा भरपूर फायदा उचलत असताना हा फलंदाज। किरण सर आपको पता होगा दाल चावल के साथ मजा देता है अचार, दाल चावल के साथ मजा देता है अचार। ऐसी शॉट लगती है, अंपायर कहता है यस इट इज 4। तो खूबसूरत चौका यहां पर बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ, और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 12 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ विदाउट एनी लॉस। सर फक्त 3च चेंडू टाकलेत या गोलंदाजाने आणि 12 रन खर्च केलेत। अजून या 3 चेंडू मध्ये तुम्ही किती अपेक्षा करता सर? बिल्कुल जिस तरह से बल्लेबाज अपने इरादे दर्शा रहा है कि अगर वो गेंद उनके स्लॉट में होगी यकीनन वो पार्किंग लॉट में आपको नजर आएगी। देखना यह है कि किस तरह से कमबैक करते हैं रोहित। फिर से जड़ों में डाली गेंद, लेकिन खूबसूरत तरीके से उसे डाइव किया डिफेंसिव मोड में। यहां पर शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर यह पकड़ा गया बॉल, और कोई रन नहीं इस गेंद पर वापसी की है रोहित ने। सर तुम्ही फलंदाज आहात तर मी सुद्धा गोलंदाज आहे, कारण आता इथं मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता कमबॅक करतात गोलंदाज। रोहित खराब अगली गेंद, फिर से जड़ों में डालने की गेंद, और खूबसूरत तरीके से उसे शॉर्ट लॉन्ग ऑफ पर ड्राइव किया, लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक एक रन का महत्व है और उसको समझ रही है ये गावदेवी गावठाण की उड़न की टीम जो है। जितना हो सके फील्ड से जितने रनों को रोका जा सकता है उसका प्रयास कर रही है ये टीम। ओहो, चहलकदमी की थी बल्लेबाज ने, फॉलो थ्रो में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास के लिए 100 नंबर। देखिए किरण सर पहले 3 गेंदों में 12 रन आए थे, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में गेंदबाज परब घरत ने वापसी की है, रोहित घरत ने वापसी की है और 3 डॉट बॉल के साथ अपनी ओवर का खात्मा किया है। तो एक ओवर के खात्मे पर स्कोर जा पहुंचा है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मजबूर कर दिया था परब को, जो कि आइए मुझे बड़ा हिट लगा। ये देखिए तीनों गेंद बैक टू बैक, तीसरी बिंदी गेंद और ये अच्छा कमबैक। मैंने पहले कहा था सर बची हुई 3 गेंदें हैं, कितने रन अपेक्षा करते हैं आप? इसे कहते हैं अच्छी गेंदबाजी और अपने टीम के लिए एक सम्मानजनक गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करना। अच्छा कमबैक किया रोहित घरात ने। उम्मीद करते हैं कि आने वाले गेंदबाज भी इनसे प्रेरणा लेंगे और अच्छी तरीके से सटीक लेंथ और लाइन को मद्देनजर रखते हुए गेंदबाजी करेंगे। सर गावदेवी गावठाण में ना 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, एक तो करण मडवी है दुबले पतले लेकिन छक्के मारते हैं लंबे लंबे, और एक कुणाल नाइक। आने वाला अगला गेंदबाज विशाल घरत, दुबले पतले कदकाठी का ये गेंदबाज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस गेंदबाज को देखते हुए कि यकीनन ये कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा और समथिंग डिफरेंस वैरायटीज के साथ ये गेंदबाजी करेगा। विशाल घरत अपनी पहली ओवर की पहली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज अमित कोरी, मैन फ्रॉम चूना भट्टी। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हैं, जो कि एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी है, हमने इनकी बल्लेबाजी देखी है, जो कि छक्के और चौके में विश्वास रखता है ये बल्लेबाज। अब देखिए नया गेंदबाज विशाल घरत। ओ पॉइंटच्या दिशेने काय सुंदर कट केलाय, रनआउटची संधी इथं मात्र होती, पण तेवढी चांगली रनिंग द बिटवीन द विकेट। या दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान तालमेल चांगला है, आंखों ही आंखों में इशारा होता है और ये चिक्की रन यहाँ पर निकाला है। बिल्कुल आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, बैठे बैठे 1 रन का टीम को सहारा हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। अभी तक समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करती हुई वर्ली एसएसपी उमेश 11, और इसी तरीके से बल्लेबाजी करने की जरूरत है ताकि रनों की गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ये इन स्विंग डिलीवरी थी, देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा बदला और इस तरह अंदर आई, एक जबरदस्त स्विंग हुआ, कीपर को भी बीट किया इस गेंद ने।
मैंने कहा किरण सर, ये गेंदबाज जो आया है विशाल घरात, इसकी कद काठी को देखते हुए ये महसूस होता है कि ये गेंदबाज कुछ डिफरेंट करने का प्रयास करेगा। और बिल्कुल 2 गेंदें जो अभी भी इन्होंने की है, बहुत खूबसूरत तरीके से इस गेंद को किया है। इस बार अच्छी डिलीवरी, व्हाट अ बॉल, खूबसूरत डिलीवरी, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं, डॉट बॉल के साथ वापसी यहां पर इस गेंदबाज विशाल घरात की। देखिए सर, है दुबले पतले लेकिन क्या गेंदबाजी कर रहे, काफी कम उम्र का गेंदबाज इस टूर्नामेंट में, मेरे ख्याल से ये पहला गेंदबाज है। बिल्कुल एक अनोखा अंदाज और बल्ले की टॉप एज और गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन डिक्लेयर रीजन में 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विशाल अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे प्रीतम परम। फुल डिलीवरी की बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद जा रही है शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा और स्ट्राइक रोटेट की है प्रीतम परम ने। तो इस बार निराश किया यहां पर अमित कोहली, एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक था। देखिए मिड विकेट पे एक बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ा गया और ये पहला झटका लगा उमेश इलेवन को। वर्ली एसएसपी जो कि एसपीपी, जो पहला झटका लगा यहां पर। किरण सर इस वक्त मंच पर उपस्थित है हमारे सम्माननीय आदरणीय सारे मेहमानगण, खास करके इस प्रोग्राम के आयोजक मोहन चिराग साहब और उनके साथ उनके बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 बड़ी शख्सियतें बैठी हैं। मैं उनका भी तारुफ हमारे मंच पर उपस्थित सभी और हमारे मेहमानों से, हमारे दर्शकों से कराना चाहूंगा। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुलुंड विधानसभा वार्ड नंबर 108 शाखा के अध्यक्ष श्री संदीप वरे साहेब और वार्ड क्रमांक 109 संदीप कुंभार साहेब, दोनों ही का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें इस इवेंट में आई है कि जिनके चेहरे का दीदार करना, जिनको देखना भी हमारे लिए सौभाग्य है और इस इवेंट में कामयाबी की दलील है ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतों का मंच पर आकर बैठना। तो मैं आए हुए सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सिराज सर, भारताला एक परंपरा आहे, अतिथी देवो भव, म्हणजे एक देवाचं रूप असतं आणि तर मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्व मंडळीचं स्वागत असेल। बिल्कुल किरण सर, एक शेर उर्दू में भी कहा जाता है कि ए अल्लाह मेरे रिस्क से बरकत ना कहीं कम हो जाए, ए अल्लाह मेरे रिस्क से बरकत कहीं कम ना हो जाए, आज मेरे घर में कई रोज से मेहमान नहीं आया। तो यकीनन मेहमान जो अतिथि होते हैं उनका बहुत बड़ा सम्मान, उनका बहुत बड़ा मान होता है, बहुत बड़ा रुतबा होता है उनका, कि जिस घर में जिस प्रोग्राम में मेहमान आते हैं वो घर कामयाबी की दलील होता है, वो प्रोग्राम कामयाबी की दलील होता है। और आज हमारे ही मंच पर ऐसे मेहमान उपस्थित हैं जिनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सर, मेहमान आते हैं तो दिल में खुशियाँ होती है, 4 चांद लग जाते हैं कि हमारे घर में कोई आज मेहमान आया है, यानी भगवान आया है। बिल्कुल, तो चलते हैं लाइव कमेंट्री की जानिब। तो पहले 2 ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 16 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। सिराज सर, हमने कल भी कहा था जो कि वन डाउन के रूप में ऐसे 4-5 जो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो वन डाउन के रूप में आते हैं और उनकी अहम भूमिका होती है। देखिए, मैं सबसे पहला नाम विराट कोहली, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, पाकिस्तान के बाबर आजम और इंग्लैंड के जो रूट, ये जो ऐसे बल्लेबाज है वन डाउन के रूप में आते हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अख्तर शेख देखिए वन डाउन के रूप में आते हुए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पर। और पटकी हुई गेंद इस बार दिशा से थोड़ी बाहर, जैसे ही देखा बॉल को लेफ्ट की और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। इस 1 रन एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किरण सर, मैं कह रहा था कि वन डाउन की जो भूमिका होती है ना, वो पूरी टीम की बैकबोन होता है, एक रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि कप्तान सबसे जिम्मेदार पूर्वक बल्लेबाज को ही इस पोजीशन पर बैटिंग का भाव संभालने के लिए भेजता है। ओहो बाबा 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 बाबा, कौरा मोटा चक्का, इसे कहते हैं गेंद को देखा स्लॉट में, पार्क किया पार्किंग लॉट में, 6 रनों के लिए खड़ा। कुणालनी केलेली चुकी, फलंदाजाच्या रडारमध्ये चेंडू आणि फलंदाजांनी मात्र भिरकावून दिलाय। काऊ कॉर्नरच्या रिझनवर ना हा षटकार,
बहुत ही उम्दा स्ट्राइक जो स्ट्रोक था ये खेला गया था अख्तर शेख के, देखिए वन डाउन, सॉरी प्रीतम परब के माध्यम से ये खेला गया स्ट्रोक, वन डाउन की भूमिका पर आया हुआ विराट कोहली की पोजीशन संभालता हुआ ये बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल। लेदर क्रिकेट में जिस तरह क्रिकेट के इक्विपमेंट को कहते हैं किट, बॉलर ऐसी गलती करता है, अंपायर कहता है यस इट इज फ्री हिट। उघडा डोले पहा नीट, उघडा डोले पहा नीट, कारण हा चेंडू आहे फ्री हिट। सो एक लाइफलाइन यहां पर प्रीतम परब को नो एंट्री में 100 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने की परमिशन, जिस तरह से खेलना चाहे स्ट्रोक को खेल सकते हैं क्योंकि यह है फ्री हिट। अख्तर शेख, सर एक तोहफा है बल्लेबाज को। अख्तर शेख मैन फ्रॉम राबोरी, ओ व्हाट अ बॉल, खूबसूरत डिलीवरी, थोड़ा सा फंबल लेकिन बैकअप उतना ही उम्दा गेंदबाज का, कोई रन नहीं इस गेंद पर, अच्छी वापसी। सर हा कुणाल जो गोलंदाज आहे ना, हा अष्टपैलू खेळाडू आहे, सुंदर अशी गोलंदाजी करतो, टाइमावरती फलंदाजी सुद्धा चांगली करतो, एक मोठा अनुभव आहे या खेळाडूकडे। कुणाल नायक अगली गेंद सामना करेंगे अख्तर शेख, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, रनआउट का मौका लेकिन चांस मिला है अख्तर शेख को। किरण सर, अख्तर शेख अक्कू चेने, जिन्हें प्यार से लोग अक्कू शेख भी कहते हैं, मैन फ्रॉम राबोरी से बिलोंग करने वाला ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़े मैचेस में, बड़ी इवेंट्स का, बड़े मूवमेंट्स का प्लेयर है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मॅचलेस संघामध्ये सर्वात कमी वयाचा जो खेळाडू होता हाच होता अख्तर शेख। तब्बल 20 ते 22 वर्षे झाले हा टेनिस क्रिकेटचा पूर्णपणे अनुभव आहे या फलंदाजाला, डावकुरा फलंदाज आहे, अनुभव आहे या फलंदाजाकडे। पहा सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि धावसंख्या पोहोचते ती 27 धावा। तिसरं षटक मार्गस्थ असताना कुणाल नाईक गोलंदाजीच्या मार्गावरती सुंदर गोलंदाजी करतायत, शेवटचा चेंडू आणि पूर्णपणे सर जडमध्ये गोलंदाजी करतायत, नो चान्स, कुठलाही चान्स देत नाही या मोठ्या फटका लगावण्याचा फलंदाजाला। कुणाल नायक सामना करेंगे अख्तर शेख, इस बार जबरदस्त गेंद और खूबसूरत कैच, अच्छी वापसी यहां पर कुणाल नायक की, इरादे दर्शाता हुआ गेंदबाज कि आप हो सवा शेर तो मैं हूं शेर पे सवा शेर। सर हा जो चेंडू होता ना, त्या चेंडूमध्ये ना जालं रचलं होतं आणि एक मोठा मासा मात्र त्या जालात सापडतोय, तोच आहे अख्तर शेख, ज्यांनी सुप्रीमो चषकमध्ये कार, मॅन ऑफ द सिरीज कार या फलंदाजांनी घेतली आहे। असा हा एक मोठा फलंदाज कुणाल नाईक यांनी चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी केली होती आणि एक जालं रचलं होतं आणि त्या जाल्यामध्ये एक मोठा मासा सापडलाय। बिल्कुल एक बड़ी मछली को फंसाया है जाल में अख्तर शेख के रूप में। अब आने वाला अगला बल्लेबाज रोहन सालवनकर, रोहन सालवनके, सर ही ना ही आमची सर्व आगरी कोली पोरात ही उरणची आयलंड ये मॅच खेळावा तर ही टक्कर जरूर देतील, क्योंकि सर ये लोग सुबह नाश्ते में भाकरी और सुक्का झींगे का, आणि दुपारचं तुम्ही ऐकलंच नाही, दुपारचे ये जेवणाला मटन शिवाय खातच नाही, भाकरी। सो देखते हैं इस बार भाकरी का प्रहार किस तरह होता है। सर मंगेश सरांनी सांगितले आमची भाकरी दुबईला पोहोचली। जी बिल्कुल, हमने मंगेश मैथी का जब इंटरव्यू किया था तो बताया था उन्होंने कि जब 10PL लीग खेलने के लिए वो दुबई दोहा उतरे थे, अबू धाबी में, तो उन्होंने एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए थे तो उन्होंने डिनर में भाकरी और झींगे का सुक्का खाया था। भरत लोहार भी उसमें शामिल थे। सो कुणाल नायक अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार सामना करेंगे रोहन विशाल। प्रीतम परब मात्र सलामीच्या रूपात आलेले आणि सुंदर फलंदाजी करतायत, ते उभे राहिले तर मोठा स्कोर होऊ शकतो। वरली SPP संघाचा प्रीतम परब, हो घुटना टेक, तमाशा देख, पैसा फेक आणि काय सुंदर क्षेत्ररक्षण, ताल्या होऊन जाऊन दे।
प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर दिस प्लेयर गाइस। जबरदस्त अपनी टीम के लिए 6 रन रोका है और उसे 2 रन में कन्वर्ट करने पर मजबूर किया है बल्लेबाज टीम को। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर, द फील्डिंग ऑफ द डे। अमित नाईक 4 धावा रोखलेल्या आहेत आणि हे 4 धावा शेवटच्या क्षणी निर्णायक ठरतील। बिल्कुल गेंदबाज है कुणाल नायक और फील्डिंग की है अमित नायक ने, तो मुझे लग रहा है कि जय और वीरू की जोड़ी है। पुन्हा तोच प्रयास होता आणि तर मात्र प्रयास फसलाय तो, मात्र फटका त्यांचा आणि सुंदर गोलंदाजी तर मात्र कमबॅक करतायत विशाल घरत। सर मला वाटतं दुसरा नाझीम गुल्ली, हा उरणचा नाझीम गुल्ली दिसतोय पहा, बोटावरती चेंडूला फिरवतोय आणि काय सुंदर गोलंदाजी करतोय। 2 गेंदें शेष अभी भी इस ओवर की। विशाल गरत दुबले कट काटेगा ये गेंदबाज, जड़ में डाली हुई गेंद, लॉफ्ट किया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन की जानिब। 1 रन आसानी के साथ पूरा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। चौथं षटक मार्गस्थ असताना आणि सुंदर फलंदाजी आणि सुंदर गोलंदाजी सुद्धा आम्हाला बघायला भेटते आणि प्रीतम परब मात्र हा सलामीचा फलंदाज, आता मात्र त्याला हात खोलावे लागतील। बिल्कुल कन्वर्ट करना होगा हर बार से वेस्टर्न लाइन में अपनी गाड़ी को, रनों की गाड़ी। ओह व्हाट अ विकेट, अच्छी वापसी यहां पर विशाल गरत की। क्या खूबसूरत तरीके से ये गेंद को कट किया था सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और कोई चूक ना करते हुए विकेट कीपर ने भी विकेटों को चटकाया है और प्रीतम परब को पेविलियन का रास्ता दिखाया है। सिराज सर आज इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम इस गेंदबाज को लकब देते हैं उरणचा नाजिम गुल्ली। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का। वो कहते हैं ना कि ये बंदा बिल्कुल दिखने में तो दुबला पतला है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख, हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को न देख, हौसला अब भी है तूफानों से टकराने का। और बिल्कुल तूफानों से टकराता हुआ ये प्लेयर, काय सुंदर गोलंदाजी करतायत। कमी वयाचा हा गोलंदाज या स्पर्धेचा मला वाटतं सर्वात कमी वयाचा गोलंदाज हा ठरला आहे, तोच म्हणजे विशाल घरत। काय सुंदर गोलंदाजी केली, 2 षटक हाताळलेत आणि तर मात्र जो सेट फलंदाज होता प्रीतम परब, काय सुंदर झोल चेंडू टाकला होता आणि त्या झोलमध्ये फसले प्रीतम परब पविलियनच्या दिशेने, आणि नौका फलंदाज तर मात्र खेळपट्टीवरती दाखल झालेत आतिश केदारे विस्फोटक फलंदाज। जो कि आतिश केदारे एक ऐसा बल्लेबाज है, सिंगल डबल में विश्वास नहीं रखता। देखिए अब हम इनकी बैटिंग देखेंगे, ये जरूर बड़ा शॉट खेलेंगे क्योंकि छक्के और चौके में ही बातें करता है और कई बार ये सक्सेस भी हुए। एक बड़ा नाम है मुंबई टेनिस क्रिकेट का आतिश केदारे, और उतना ही बड़ा नाम करण मडवी। इस बार अच्छी गेंद खेला है स्क्वायर लेग में, वहां पर फील्डर मौजूद, नाइक ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, रोहिन सालवंके और आतिश केदारे। सर इस टीम में 2 करण मडवी है, देखिए एक गेंदबाज है और एक बल्लेबाज है। हमारे स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है लॉन्ग ऑन रीजन में, तो वो है करण मडवी, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, दिखने में दुबले पतले लेकिन छक्के ऐसे मारते हैं 8 नहीं 9 नहीं 10। बिल्कुल हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वो ऐसे ही छक्के लगाएंगे अपनी बल्लेबाजी में। अच्छी गेंद जड़ों में डाली हुई गेंद और बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लिक किया ये गेंद को, गेंद जा रही है स्क्वायर रीजन में, स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग की जानिब, 1 रन डिक्लेयर रीजन में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। सर शेवटचं षटक म्हणजेच हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं। एक लायसन असतं फलंदाजाकडे की तुम्ही षटकार आणि चौकारच मारा। या षटकामध्ये संघनायक सुद्धा तुम्हाला काय म्हटणार नाही। 33 रन ऑन स्कोर। इस बार घुटना देख, तमाशा देख, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग रीजन में, 1 रन डिक्लेयर के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। 34। सर शेवटचे 3 चेंडू आणि मला वाटतं या 3 चेंडू मध्ये एक मोठा फटका आलाच पाहिजे। बिल्कुल स्लॉग ओवर है और
जड़ों में डालने की जरूरत। टीम का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जो होता है कप्तान, इस वक्त अपने सबसे बड़े भरोसे गेंदबाज को ही गेंदबाजी का भार सौंपता है। करण मडवी इस बार फिर से अच्छी गेंद और बहुत ही उम्दा तरीके से उसे खेल दिया है डीप फाइन लेग डिक्लेयर रीजन में गेंद जाती हुई। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। सर ये गेंदबाज जो टप्पा है ना काफी दूर रख रहे हैं, तो बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। डबल माइंड यानी मतलब 6 मारूं या प्लेट करूं। बिल्कुल किरण सर, आज दूसरा दिन है और हमने 2 दिन में ये देखा है कि जो फुल लेंथ डिलीवरी है उसमें रन्स आ रहा है, लेकिन शॉर्ट पिच डिलीवरी में रन को बॉल को हिट करना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है बल्लेबाजों को। सर ये भी आधी पिच पे पटकी हुई गेंद थी, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। बैट का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई डिक्लेयर जोन में और स्कोर को इजाफा हुआ 1 रनों से, तो स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 36 रन, 36 रन। और किरण सर, इसका एक बहुत बड़ा अहम वजह यह भी है क्योंकि ये सिक्सर का बॉल है और ये जो विकेट है ये सीमेंट विकेट है, तो बॉल जब पिच होता है, पिच होने के बाद थोड़ा तेजी से गेंद आता है या कभी कभी स्लो हो जाता है, तो बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गेंद स्लो होकर आएगा या फास्ट आएगा बैट पर, जिससे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है बल्लेबाज को खेलने में। तो ये गेंदबाज ने यहाँ पर गलती कर दी दिशा और लाइन से भटकते हुए, और गेंदबाज ने ये वाइड गेंद डाली, तो स्कोर देखिए वाइड के माध्यम से 37 रन। तो मेरे ख्याल से ये लो स्कोरिंग मैच है और फिर से मजा आएगा क्योंकि ये मैच भी शायद आखिरी गेंद तक जाए। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को फिर से एक बार बड़ा मुकाबला और अच्छा मैच देखना नसीब हो। शॉर्ट पिच गेंद और पॉइंट के माध्यम से इसे हुक किया है, गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के करीब, बाजुएं खोलने का मिला मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया चौका। खूबसूरत स्ट्रोक था सर, इनसाइड आउट देखा था उन्होंने कि प्लेयर 38 के अंदर है, कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं है, उसका फायदा उठाते हुए गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार और स्कोर देखिए जहां पहुंचा है 41 रन और 42 का लक्ष्य यहां पर रखा गया है गांव देवी गाउठन को। सो एक इनिंग के बाद स्कोर जा पहुंचा है 41 रन, 42 रन का टारगेट मिला है वो गांव देवी गाउठन उड़न को। अब आपके सामने अगली आवाज मचिंद्र पाटिल सर की, जिन्होंने अपनी आवाज का डंका दोहा कतर के बाद पंजाब में भी मचाया है। अगली आवाज आपके कानों में मचिंद्र पाटिल साहब। थँक्यू मच सर, थँक्यू सो मच सर. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं, ज्या मान्यवरांनी आम्हाला वेळात वेळ काढून खूप चांगलं सहकार्य केलं त्या सर्व मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही शतश आभार व्यक्त करतोय. सर्व क्रीडारसिकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. आपण पाहतात मुंबई ट्रॉफी 2021 पर्व दुसरं आणि स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय मोहन चिरा साहेब सुद्धा मंचावरती आणि त्यांचे तमाम कार्यकर्ते या स्पर्धेचा आनंद घेतात. त्यांचं आम्ही हृदयाच्या अंतःकरणापासून स्वागत करतोय. संपूर्ण जबाबदारी सुद्धा सचिन कदम आणि त्यांची संपूर्ण टीम या स्पर्धेच्या माध्यमातून, कारण ही स्पर्धा नव्हे मित्रांनो, कारण ही स्पर्धा आपण बहुचर्चित स्पर्धा म्हटलं जातं. कारण ह्या स्पर्धेची चर्चा 365 दिवस संपूर्ण मुंबईमध्ये नव्हे तर महाराष्ट्रभर आणि संपूर्ण भारत देशामध्ये या स्पर्धेची उत्कंठा शिकायला पोहोचली असते. ती स्पर्धा आपण पाहतोय. यू आर वॉचिंग द मच वेटेड टुर्नामेंट ऑफ द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड मुंबई ट्रॉफी 2021. A very good evening to all of you present here. Beautiful atmosphere for the cricket, rushing and cheering crowd, birds are flying in the air, cold wind is blowing now. Wonderful atmosphere for the cricket and very good evening to all of you present here. 42 धावांचं लक्ष मैदानावरती बघायचं आहे. आज सामना कोण जिंकणार? मध्ये प्रचंड प्रेक्षकांची गर्दी करा. शेवटचा दिवस आज मात्र स्पर्धेचा निरोप समारंभ. 16 संघ या स्पर्धेत सहभागी झालेत आणि 16 संघांमध्ये कोण बनेगा चॅम्पियन, विल बी चॅम्पियन, याचे उत्तर तुम्हाला आज मात्र या शेवटच्या क्षणापर्यंत निश्चित मिळणार, यातील मात्र शंका नाही आहे. 42 धावांचं लक्ष घेऊन डोळ्यासमोर उतरेल तो मात्र गावदेवी गावठाण संघ, ज्याने नाणेफेकी जिंकले आणि क्षेत्ररक्षणाला प्रथम प्राधान्य दिलं आणि त्यांच्या समोर 42 धावांचं लक्ष येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये वर्ली SPP हा संघ आपण पाहतोय. त्या संघाने 41 धावा उभारल्यात 5 षटकांमध्ये निर्धारित आणि गडी बाद झाले त्यांचे. तीन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर गावदेवी गावठाण समोर वर्ली SPP उमेश एलिपन या संघाने 41 धावा ठोकल्या तब्बल 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं, जे प्रेक्षक आम्हाला यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहतात, तुमचं या
मुंबई चषकामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आमचे समालोचक हिंदी समालोचक सिराज शेख, किरण भोईर आमचे अप्रतिम समालोचन, तसे आमचे सचिन यादव आणि आमचे स्कोरर अब्दुल आम्हाला सहकार्य करत असताना संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारत असतात स्पर्धेची. 42 धावांचं लक्ष्य काढलं या स्पर्धेमध्ये. तुमच्या माहितीसाठी उशीर आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी उमर एलिव्हन हा संघ ऑलरेडी अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचलाय आणि बघायचं आजच्या या स्पर्धेतनं 8 संघांमध्ये कोणता संघ विजयाची उंच भरारी घेऊन आज मात्र अंतिम सामन्यामध्ये पोहोचणार याची उत्कंठा अशी केला लागते. तर या आपण वळूया सामन्याकडं. गेंदबाजी में आती हुई एम्ब्रोज. एम्ब्रोज के नाम सुनकर मुझे वेस्ट इंडीज के उस एम्ब्रोज की याद आई जिन्होंने लगातार 2 विश्व कप जीते. और एम्ब्रोज इस समय गेंदबाजी में आते हुए जीत के 43 रनों का लक्ष्य. 23 हवा बहती हुई, काफी ठंड बड़ा माहौल, दर्शकों से कचाकच भरा हुआ दृश्य हम देख पा रहे हैं. काफी लुभाना और काफी अनुपम दृश्य इस मैदान पर. अरबिक छोड़ी मैदान पर प्रस्थान करते हुए करण मडवी और उनका साथ निभाते हुए सूरज पाटिल, ऐसे 2 नामी बल्लेबाज उरन से बिलोंग करने वाले. और गेंदबाज आते हुए अमरोज खान. राबोडी से बिलोंग करने वाले अमरोज खान, देखना किस तरह से गेंदबाजी चलेगी उनकी. 5 ओवर का मुकाबला. दर्शक बड़े इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, भोजन के बाद सभी दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, जो दर्शक यूट्यूब के जरिए घर बैठे इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं उनका भी स्वागत किया जा रहा है. 70 लाइव टेलीकास्ट के जरिए हमारे तारीफ सैयद साहब और विपुल पांडुरकर उनकी पूरी टीम, हमारे स्कोरर ओमकार, कैमरामैन सतीश, अनिकेत प्रकाश, इनके माध्यम से सीधा लाइव टेलीकास्ट. 5 ओवर का मुकाबला. जीत के लिए 42 रन की आवश्यकता. पहली गेंद सर्कल के दायरे में अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, काफी तेज रफ्तार बड़ी गेंदबाज के लिए शॉट ऑफ लेंथ थी. हालांकि गेंद को टेक ऑफ किया अपने कद का इस्तेमाल करते हुए, शोल्डर का इस्तेमाल करते हुए बैक ऑफ द हैंड दिखाने का प्रयास किया और डॉट गेंद की समाप्ति. यहाँ पर शानदार शुरुआत करते हुए गेंदबाज एम्ब्रोज, जिनका नाम काफी बड़ा टेनिस विश्व में, वही खिलाड़ी अपने नाम को बड़ा करते हुए. चेंज ऑफ पेस, परिवर्तन ये होता है यहाँ पर और खामियाजा भुगतना होगा. बल्लेबाज को लौटना होगा. पहला विकेट, फर्स्ट विकेट गोज डाउन. सूरज पाटिल के पार कांता होता हुआ अगला मुकाबला खेला जाएगा जीतने वाली टीम ऑल मॉस्टर रायगढ़. ऑलरेडी यहाँ पर जिया 11 विकेट टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में. इसमें से जीतने वाली टीम खेलेगी सीधा ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ के सामने. उसमें से जीतने वाली टीम फिर चली जाएगी मेगा फाइनल में. इट इज टुडे इज अ ग्रैंड फाइनल डे. हु इज गोइंग टू बी चैंपियन? न्यू बैटमैन सिद्धेश वास्कर. उरन से बिलोंग करने वाली टीम सभी ग्रामीण खिलाड़ी है, लेकिन उनके कलाई में जोर काफी होता है और वो जोर दिखाने की कोशिश करते हुए. गेंदबाज में अमरोज ने पटकी छटके यहाँ पर पहली सफलता और बिना किसी रन के यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी. एक लंबा तजुर्बा है अमरोज के पास. कई बड़ी बड़ी खिलाड़ी में देश विदेश में खेलने वाला खिलाड़ी अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए पावर प्ले में किस प्रकार गेंदबाज करनी चाहिए भलीभांति वाकई में जानते और उसी अंदाज में गेंदबाज करते हुए. बल्लेबाज तेज हवा बहती हुई. 3:10. काफी ठंड का माहौल मैदान पर. अच्छी गेंद बैक पर बचाकर इस गेंद को कट कर दिया. खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, क्योंकि पहुंच में गेंद जब तक आए तब तक अंपायर लोबा में इशारा करते हुए इट इज अ डी जोन, यानी कि D1 डिक्लेयर जोन में जाते हुए गेंद 1 रन का इजाफा होता हुआ. टीम का स्कोर आप जाकर पहुंचता हुआ 1 पर, यानी कि टीम इज ऑफ द मार्क नाउ. 3 गेंद फेंकने के बाद एम्ब्रोज यहाँ पर सटीक लाइन को बरकरार करते हुए अपनी अनुभव तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए हर गेंद में नया वेरिएशन दिखाते हुए बल्लेबाज को काबू में लाने की कोशिश करते हुए शानदार और रफ्तार भरी गेंदबाजी. जबरदस्त माहौल, दर्शकों से कचाकच भरा हुआ स्टेडियम. जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, सूरज हमसे विदाई लेगा, तब तक ये ग्राउंड पूरा खचाखच भर जाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है. एम्ब्रोज की शानदार गेंदबाज की शुरुआत. पहली मर्तबा जो स्ट्राइकर पर बल्लेबाज है इस समय गेंद को उछालते हुए खेलने का प्रयास करते हुए और गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में. अंपायर का इशारा, फिर एक बार डी जोन का, यानी कि 1 रन का इजाफा होता हुआ. बल्लेबाज करण मडवी और सूरज पाटिल के आउट होने के बाद बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर यहाँ पर आते हुए 2 रन उन्होंने बनाया डी जोन में और 2 रन के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 2 पर, 1 विकेट के नुकसान पर. लक्ष्य उनके सामने 42 का लक्ष्य.
बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन क्या फायदा क्योंकि गेंद डी जोन में और अंपायर इशारा करते हुए वनडे का, यानी कि यहां से मिलेगा 1 रन। इस ओवर में एम्ब्रोज चाहते हैं कि सिंगल से हमें कोई फर्क नहीं गिरेगा, फर्क गिरेगा तो चौके चौकों से, और यहाँ पर 3 सिंगल आते हुए पिछले 3 गेंदों में सूरज पारी के आउट होने के बाद पारी को संभाला है सिद्धेश वास्कर ने बल्लेबाजी और सूझबूझकर बल्लेबाज करते हुए रनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए, और इस समय गेंद का जांच और पड़ताल करते हुए। एक अच्छे खिलाड़ी की विशेषता होती है हमेशा जोश में नहीं बल्कि होश और जोश के साथ क्रिकेट खेलते हैं, और वही महान खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर इस समय सिद्धेश वास्कर 1 डाउन बल्लेबाज। इट्स अ वेरी डेंजरस क्रिकेटर, इज अ वेरी डेंजरस क्रिकेटर। ओ स्ट्रेट ड्राइव, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अप इन देयर, he drop it after dropping the catch. He annoyed on himself. End of the first over, 4-1. पिछले 4 गेंदों में यहाँ पर 3 रन यहाँ पर बने और ओवर की समाप्ति होती हुई। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, नफीतुल्य गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए P1 में किस प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए, अनुशासित गेंदबाजी किस प्रकार की जाती है, वो एम्ब्रोज ने यहाँ पर दिखाते हुए, और टीम का स्कोर में 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गावदेवी गावठान उरन जीत के सपने सजाए, जीत का सपना तकिया के नीचे लेकर सोने वाली है टीम। क्या आज अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएगी? लेकिन जिस प्रकार वर्ली एसपीपी के एम्ब्रोज ने गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी रही। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाज में तब्दीली होती हुई, फील्ड में भी तब्दीली होती, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मिट्टी को यहां पर लगाते हुए, अपने हाथों को खींचते हुए, ग्रिप को और मजबूत करते हुए करण मडवी, और न्यू बॉलर ऐश्वर्या सूर्वे। अंधेरी से बिलोंग करने वाले गेंदबाज, प्लेसमेंट क्योंकि अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज के पास कोई यहां पर चारा नहीं था सिवाय सम्मान देने का, अलावा सम्मान दिया, गेंद को हल्के हाथ से यहाँ पर स्टेयर किया, 1 रन का इजाफा होता हुआ, स्ट्राइक को मौका दिया पर सिद्धेश को, और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले 4 गेंदों में हमने पिछले 4 सिंगल देखे, एक भी बड़ा हिट नहीं है, एक भी डबल नहीं है, एक भी ट्रिपल नहीं है, और लगातार गेंदों का यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज हाल ही में जो आई हुए 1 डाउन बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर, जिन्होंने 3 सिंगल बटोरे, 1 डॉट के लिए, वही खेला स्ट्राइक एंड पर। ओ इस समय बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया, स्कोर अप विकेट, सीधा विकेट। यहाँ पर अंपायर के पीछे गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। गेंदबाज सटीक लाइन पर चलती हुई, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं बड़े शॉट खेलने का, उम्मीद करते बल्लेबाज, लेकिन फील्डिंग का भी मुआयना काफी अच्छा करते हुए। 1 रन, दोनों बल्लेबाज हम देख पा रहे हैं, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड, बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन, लेकिन गेंदबाज के लेंथ लाइन में कोई परिवर्तन नहीं। बहुत ही पहले खेला, फ्रंट फुट पर आए थे बल्लेबाज, और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। गावदेवी गावठान के सामने टॉस जीतने के बाद 42 रनों का लक्ष्य का चुनौती, उनके सामने लक्ष्य की चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रहे। हालांकि नाजुक सी शुरुआत, हालांकि बिल्कुल सीधी शुरुआत। ये पहली वाइड का इजहार किया अंपायर संजय सावन उर्फ लोबो, काफी पॉपुलर और लोकप्रिय अंपायर, साथ ही में मनोज गुप्ता सर, और साथ ही में हमारे शिवा वैदी, ऐसे 3 अंपायर इस प्रतियोगिता को अंजाम देते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए। फुल टॉस, फायदा नहीं उठा पाए, यहां से मिलेगी 1 रन की गुंजाइश की जा सकती है, स्लाइडली मिस फील्ड, लेकिन बैकअप अच्छा था, सीधा लॉन्ग ऑन में, और यहां से मिलेगा महज 1 रन। इक्का दुक्का से रनों की रफ्तार बढ़ती हुई गावदेवी गावठान उरन टीम अपने लक्ष्य का पीछा करती हुई 42 का, और दूसरा और प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 7 रन अब्दुल्ला में बताते हुए। वाइड गेंद फेंकने के बाद अपने आप में दुरुस्त लाते हुए गेंदबाजी में कंट्रोल, गेंदबाज करने का प्रयास, फील्ड में हल्का सा परिवर्तन, पॉइंट पर खिलाड़ी को कवर पॉइंट पर तैनात किया गया, सोच है गेंदबाज की। इस बीच यही चाहते थे बल्लेबाज के बैकफुट पर जाकर वही स्टेयर करे, कट करे, और 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 51 से यहां पर उनकी रफ्तार बढ़ती हुई 8 पर पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड, धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हुए 5 ओवर का मुकाबला, 42 का लक्ष्य, 1 विकेट का नुकसान। इस बीच अगली गेंद
आपकी बार बल्ले का फेदेरी से खोला और ये हो सकता है या नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी रद्द दौड़ विकेट के बीच में, स्ट्राइक को अपने खेमे रखना महफूज समझा। ओवर की समाप्ति का ऐलान यहाँ पर अंपायर संजय सावंत द्वारा। दौड़ का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर महज 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन। आप देख पा रहे हैं मुंबई ट्रॉफी 2021 का ये शानदार और यादगार सफर। संस्करण दूसरा, पहला संस्करण काफी कामयाब भरा था, सफलतापूर्व था और उसी के आधार के ऊपर यह संस्करण दूसरा चलता हुआ। 16 टीमों को यहाँ पर शरीक किया गया और 16 टीमें कई राज्यों से खिलाड़ी, कई डिस्ट्रिक्ट से, कई गांव से खिलाड़ी मुंबई में पहुंच चुके हैं। लेकिन आज होगा फैसला, हु विल बी चैंपियन। 1,11,111 रुपए की धनराशि और ऐश्वर्या राय से भी खूबसूरत ट्रॉफी। कौन चूमेगा इस ट्रॉफी को? और दूसरा इनाम होगा 55,555। कौन चूमेगा उस ट्रॉफी को भी? इसके लिए होगी भिड़ंत, इसके लिए होगी यहाँ पर लड़ाई। ये मुंबई ट्रॉफी 2021 काफी लोकप्रिय, काफी कम समय इस प्रतियोगिता ने आसमानों की ऊंचाई प्राप्त की है। न्यूयॉर्क की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली, गेंदबाजी में आती है दोनों बल्लेबाज के बीच में अच्छी साझेदारी। जब सूरज पाटिल आउट हुए तो दोनों बल्ला आपस में तालमेल बनाते हुए, बहुत ही क्विक डिलीवरी, क्या रफ्तार है गेंदबाजी में, हवा से भी तेज पलक झपकते गेंद निकल चुकी है। बल्लेबाज देखते रह गए यहाँ पर और डॉट गेंद की समाप्ति। कमाल का स्पेस, कमाल की पेस, कमाल की गति, कमाल की लेंथ और कमाल की लाइन। व्हाट अ वंडरफुल डिलीवरी दैट वाज और द विकेट। बैकफुट में जाकर टैप किया, ज्यादातर शॉट बनाया ऑफ साइड में, जबकि हम देखते कि ज्यादा ऑन साइड में शॉट बनाए जाते हैं, लेकिन गेंदबाजी उसी उफान पर चल रही है। जाफर फील्ड का मुआयना किया जा रहा है। इक्का के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर में इजाफा होता हुआ, अब जाकर स्कोर तब्दील होता हुआ 10 रनों पर। अगला मुकाबला जीतने वाली टीम और होगा ऑलमोस्ट रायगढ़। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। व्हाट अ वंडरफुल मैच दैट वाज। रायगढ़ ने जीता, 1 गेंद में 1 रन की आवश्यकता थी। क्या मुकाबला हुआ था। फुल टॉस, दिशा दी गेंद को, गेंद जा रही है डी जोन में, यहां से मिलेगा मैच 1 ही रन। अंपायर की उद्घोषणा होती हुई ये मुकाबला ओरन टीम जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया बड़े शॉट लगाने का, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी हुई, उससे भी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा भी किया गया है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचता हुआ पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। 42 का लक्ष्य बीच मैदान पर। 42 टू विन। ओ दूरियां बनाए रखी, अंपायर का इशारा इजहार किया, वाइड का सही फैसला अंपायर का। इट्स राइट एंड करेक्ट डिसीजन फ्रॉम अंपायर संजय सावंत लोबो। ही हैज अ गुड एक्सपीरियंस and is a very popular umpire of the tennis cricket world as well as leather cricket. Beautiful delivery, such a beautiful delivery with good bounce. No chance for batsman for the big hit. What a wonderful bowling performance. All credit goes to all bowlers. Now score is moving slowly. Now score is moves up to 12, loss of the 1 wicket. बैक टू जाकर स्टेट, एक बार गेंद को वहां से मिलेगा 1 रन। 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये कैसा पहला मुकाबला हम देख पा रहे हैं जहां पर सिंगल के जरिए रन बटोरे जा रहे हैं। न कोई डबल रन है, न कोई ट्रिपल है, कोई चौका है, न कोई छक्का है। यहाँ पर बड़ी इत्मीनान के साथ गावदान रन यहाँ पर रन बनाती हुई, और जितने सिंगल से रन आएंगे उतना दबाव उनके ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं जो आस्किंग रन है उनको। गेंद को बिल्कुल ब्लॉक हॉल में फेंका, यहां से मिलेगा 1 रन। थ्रो अच्छा और लौटना होगा बल्लेबाज को। काफी लापरवाही क्रिकेट, सुस्त क्रिकेट बल्लेबाज की ओर से। विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा रन आउट के तौर पर। इस प्रतियोगिता में आपको दी जाएगी बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि एलसीडी, जो हमें पुरस्कृत की गई है। इस प्रतियोगिता में सिक्सर के गेंदे भी आप देख पा रहे हैं, और जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता का पूरा मंजर रहा है काफी बढ़िया रहा है। तो इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर स्वर्गवासी श्री रोशन राजेंद्र बारवे, इनके स्मरणार्थ में सम्मानीय जी सागर राजेंद्र बारवे, इनके माध्यम से हमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए एलसीडी मिली है, क्योंकि विश्व कप का आगाज हो चुका है। उस एलसीडी पर आप वर्ल्ड कप देख सकते हो।
3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 13 रन, जीत के लिए 12 गेंदे बताएंगे हमारे स्कोरर। यानी कि जरूरत है 12 गेंदे 29 होने की आवश्यकता। दिलचस्प मुकाबले का उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उस प्रकार मुकाबला नहीं हो पा रहा है। गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज को सिंगल के ऊपर ध्यान बटोरना, और यही कारण कि मुकाबला फिलहाल तो एक तरफा हो रहा है। तुषार शर्मा ने बल्लेबाज यानी कि मन्नी, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, और ये देखिए कमाल की टाइमिंग, आसमान दिखाया गेंदबाज को, सीधा 6 रन। तुषार शर्मा यानी कि मन्नी रॉयल कलमली की ओर से क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, कलमली से बिलोंग करते हैं, और यहां पर अब मन्नी आती है बल्ले का फेस खोला, और मन्नी ने इस मुकाबले में दिखाया कि हम भी कम नहीं, यहां पर कभी खुशी कभी गम, आप में है दम तो हम भी नहीं है कम, ये बताते हुए मजा आएगा, क्योंकि यहां पर एक छक्के ने तब्दील लाई मैदान पर। अब 11 गेंदे समीकरण बनेगा, 23 की आवश्यकता, करबट लेगा मुकाबला। ये देखिए मन्नी नहीं खेल पाया, मन्नी को चकमा दिया, क्योंकि बल्लेबाज का यही रवैया है कि हर गेंद को चौके छक्के में तब्दील करे, लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती, कभी कभी अमावस की रात भी होती है। डॉट की समाप्ति और अच्छी गेंदबाज की वापसी करते हुए बच्ची हुई गेंदे 10, अब समीकरण बनेगा 23 की आवश्यकता। 10 गेंदे 23 रन। मन्नी का छक्का मैदान के ऊपर उम्मीद दिला रहा है, उम्मीद का दिया जलाया उन्होंने वुलन टीम के लिए, लेकिन देखना वो उम्मीद कहां तक टिक पाती है। अच्छी गेंदबाज की वापसी, और द विकेट से ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद, और वाह कैच अप पे हाइट का इस्तेमाल किस प्रकार करना है, कद का क्या यहां पर है, ऐश्वर्या से भी खूबसूरत कैच ऐश्वर्या सूर्य का, जबरदस्त कैच, व्हाट हैपेंड, कैच अप पे कद का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए दिखाते हुए। तो इस कैच के लिए हमारे सबके लाडले चाहिए थे, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे सबके लाडले मोहन जी चिराग, इस प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजकर्ता, वो भी प्रभावित हो चुके हैं, और उनकी ओर से 500 रुपए का नगद इनाम यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियां। क्या कैच था, ये कैच नहीं बल्कि मैच है, क्योंकि मन्नी छक्का लगाने की क्षमता रखता है, तो मन्नी मुकाबले को समाप्त करने की भी क्षमता रखता है, और ऐश्वर्या ने शानदार कैच लपका, चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। अब यह मुकाबला करवट ले सकता है। जिस मन्नी ने छक्का लगाकर उम्मीद जताई थी जीत की, उसी उम्मीद को दिया को बुझा दिया पर। समीकरण बदलता हुआ 9 गेंदें रहेगी, अब जब जरूरत है 23 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए ऑन साइड पे ड्राइव कैच, गेंद को एक रन की गुंजाइश की जा सकती है, और यहां से मिलेगा मैच 1 ही रन। अब इक्का दुक्का से समीकरण और बढ़ता हुआ 8 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। 5 ओवर प्रगति पर एक छक्का लगा मन्नी के बल्ले से, मन्नी ने उम्मीद जताई थी, लेकिन ऐश्वर्या ने क्या कैच लपका, मजा आया मुकाबले में। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर अमित नाइक 5वें नंबर में मैदान पर आते हुए अंपायर से कार्ड लेते हुए 8 गेंदें बची है और 22 की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी वापसी की जीमी ने, फुल टॉस, फायदा उठाया, नहीं पा सके, और यहां से मिलेगा कैच। लैक ऑफ द पावर की कमी पा गए यहां पर, और विकेट नंबर गिरता हुआ 4था। और समीकरण बदलेगा 7 गेंदे 22 की दरकरार। रॉयल सेलिब्रेशन बैकवर्ड्स मोहन चिराग आयोजित सीजन 2 मुंबई ट्रॉफी 2021 का यादगार सफर। दोस्तों यह सफर आप अंतिम चरण में आता हुआ हमारे सबके लाडले चाहिए मोहन जी चिराग इस प्रतियोगिता के आयोजक करता, जो इस मैच का लुत्फ उठाते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से उनका कार्य हम देख चुके हैं, काफी बड़ा कार्य उनका, और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हमको शुभकामना देते हैं, ताकि अगले साल इस ट्रॉफी का नाम बदल ना जाए, कॉर्पोरेट ट्रॉफी रखा जाए। लेकिन ये मुंबई ट्रॉफी काफी लोकप्रिय हो चुकी है दोस्तों। लोगों का इशारा वाइड का इजहार करते हुए अंपायर को मौका मिला एक्सरसाइज करने का, 1 रन से यहां पर आगे बढ़ेगा स्कोर, लेकिन तब्दीली होती हुई 7 गेंदे 21 की आवश्यकता। और विकेट, व्हाट अ शॉट,
लंबा ही यहाँ पर ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, लेकिन रन 6 मिलेंगे। जबरदस्त छक्का, ये दूसरा छक्का इस पारी का आता हुआ। इतने अच्छे बल्लेबाज थे तो पीछे क्यों रखा गया, ये भी सवाल पूछा 12वें खिलाड़ी ने। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे और 15 की आवश्यकता। बनने के बाद छक्का लगाने वाले दूसरा बल्लेबाज है करण मडवी, पहले नंबर के पायदान पर आए हुए बल्लेबाज है। तकरीबन 23 मिनट मैदान पर खेल रहे हैं, तो उनमें क्षमता है, उनमें यहाँ पर ताकत है, जोश है, जिन्होंने ये मुकाबला फासा बदल सकता है। आप जीत के लिए 6 गेंदे, समीकरण बदल चुका है, अब 15 रनों की आवश्यकता। चेसिंग इज कंपल्सरी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट। यू आर वॉचिंग द मुंबई ट्रॉफी 2021 सीजन 2। दर्शकों से गुजारिश है, बच्चों से गुजारिश, मैदान से बिल्कुल न जाए आप, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता है दोस्तों। 70 लाइव टेलीकास्ट के जरिए सीधा प्रसारण किया जा रहा है प्रतियोगिता का। हमारे तारिफ सैयद भाई, विपुल पंडुलकर की पूरी टीम, ओमकार, सतीश, अनिकेत, प्रकाश, गुड जॉब, कीप इट अप बॉयज, वेरी गुड जॉब। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। करण मडवी के बारे में हमारे किरण बोहिर, जो हमारे बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर, उन्होंने जिक्र किया था उस करण मडवी का। वो करण मडवी मैदान के ऊपर अभी भी मौजूद है, सपने दिखा रहे जीत के, लेकिन 6 गेंदे 15 की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी दोनों के पक्ष में है। ये मुकाबला बंद लिफाफा है, लेकिन किसके दास्तान में, किसकी यहाँ पर तकदीर यानी कि जीत किसके दरवाजे पर दस्तक देगी, ये आने वाला समय तय करेगा। अंतिम और प्रगति पर हलचल मछली मैदान पर 6 गेंदे, समीकरण बदलेगा 15 की आवश्यकता। प्रतीक ठाकुर यहाँ पर बल्लेबाज में आते हुए और गेंदबाज में आते हुए जीशान खान। वो छड़ में गेंदबाजी जानते हैं कि इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी, जहरीली गेंदबाजी करनी होगी, और ये जहरीली गेंदबाजी। पहली गेंद डॉट गेंद, अब दबाव बरकरार किया बल्लेबाज के ऊपर। 5 गेंदे जीत के लिए 15 की आवश्यकता, यानी कि हर गेंद में 3 रन की आवश्यकता है, यानी कि जरूरत है यहाँ पर चौकों की। लेकिन गेंदबाज जीशान ने यहाँ पर जिम्मेदारी को संभाला, तो बल्लेबाज करण मडवी ने कानों में कुछ तो इशारा दिया पर बल्लेबाज को कि क्या करना है, और देखना क्या अंजाम होता है इस रूबारू का। बल्ले का फेस खोला, लेकिन नाकाम रहे, और यही कोशिश थी करण मडवी की स्ट्राइक को मुझे बुलाया जाए, स्ट्राइक को मुझे बता दिया जाए, ये उन्होंने बताया था कानों में। अब स्ट्राइक मिली 22 का इशारा अंपायर की ओर से, संजय सावंत सर की ओर से। अब समीकरण बदलेगा, बची हुई गेंदे 4 और 14 रन की आवश्यकता। 4 गेंदे 14 रन। ये मुकाबला गिनती तर रंग बदल रहा है। शुरू में 3 ओवर में ऐसा लगा कि मुकाबला आसानी के साथ वर्ली एसपीपी जीत पाएगी, लेकिन मन्नी ने छक्का लगाया, उसके बाद करण मडवी ने छक्का लगा, फिर मैच में बदलाव आया, काफी तेजी से बदलाव रहा मैदान पर। अब ये मुकाबला करवट ले रहा है, अब ये मुकाबला उस कगार पर है जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं। कौन बनेगा जीत का शहंशाह, किसका इंतजार कर रही है रायगढ़ टीम, देखना कौन होगा जीत का शहंशाह। 4 गेंदे 14 रन की आवश्यकता, फाइट मुकाबला। पटकी हुई गेंद थी, लेकिन मिस टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर ऐश्वर्या दूसरी कैच को लपकती हुए, कद का इस्तेमाल करती हुए विकेट नंबर गिरता हुआ 5वां। अब उम्मीद कम होती नजर आ रही है। करण मडवी जिन्होंने फाइट की, शुरू में बल्लेबाज के लिए आए थे पहले नंबर में पायदान पर, आखिर तक टिके रहे, और उन्होंने अपनी टीम के लिए छक्के के मदद से उन्होंने अपने निजी रन बनाया पर एक लंबा स्कोर खड़ा कर दिया। 11 रन बनाया उन्होंने, लेकिन मैच को समाप्त नहीं कर पाए। अब समीकरण बची हुई गेंदें 3 और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। अच्छी वापसी की गेंदबाज ने नए बल्लेबाज कुणाल नायक 7वें नंबर पे पायदान पर आते हुए 5वें विकेट का नुकसान। शुरू से सिंगल के ऊपर ध्यान दिया वुलन टीम ने, यदि वहां पर बड़ी हिट लगाने की कोशिश करते तो कुछ मैच का अंजाम अलग होता। ये देखिए बढ़िया शॉट, लेकिन ये डी जोन में है या फिर कहा इसका फैसला होगा। 2 रन प्राप्त किए बड़ी तेजी से। अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे और 12 रन की आवश्यकता। एक ही 3 रन सर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अभी कितना लवकर
2 गेंदे 11 की आवश्यकता, यानी कि 2 लगाने होंगे छक्के। सोचो आने वाली गेंद के ऊपर छक्का आएगा तो क्या माहौल होगा मैदान के ऊपर, जबरदस्त माहौल हो सकता है, क्योंकि ये गेंदे 2 गेंदे और 11 की आवश्यकता है। ये गेंद तय करेगी इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। और ये मिस टाइमिंग, बच गए बाल बाल। थोड़ी सी ताकत लगानी थी, 25 कैलोरी कम पड़ी। यदि मुकाबला शुरू होने से एक आध वड़ा पाव खाते हैं, एक आध समोसे में 150 कैलोरीज होती है, वो आपको कैलोरीज मिलती, ताकत मिलती और मुकाबले में करवट लाता, लेकिन नहीं हो पाया। पर अब यह मुकाबला समय की औपचारिकता से बच चुका है। 1 गेंद और जीत के लिए 10 की आवश्यकता। अच्छा प्रयास किया वरुण टीम ने, अच्छी फाइट की। फुल टॉस और यहां से मुकाबला समाप्त। यह छठा विकेट गिरता हुआ और यह मुकाबला जीता है 9 रनों से। Congratulations, Worli SPP team on the match by 5 runs. माफ कर, sorry for that, by 9 runs. Well played, Gaudev Gavdan. पर यस, टॉस के लिए आना है आपको आयोजकर्ता में सूचित करते हुए ऑल मास्टर रायगढ़ टीम के कप्तान अंकुर सिंह और वर्ली एसपीपी टीम के कप्तान शीघ्र टॉस के लिए प्रस्थान कीजिए। आपके बीच में खेला जाएगा अगला मुकाबला। आइए हमारे काबिल दोस्त, हमारे काबिल कमेंटेटर, एक हिंदी की मिसाल, एक मराठी की मिसाल, किरण